हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग और डाइलेक्ट्रिक स्फीयर विद यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखो मैंने कहा नॉन कंडक्टिंग है, इसको डाइलेक्ट्रिक भी बोलते हैं, और यहाँ पे मैंने लिखा है यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि स्फीयर जो है नॉन कंडक्टिंग में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म भी होती है और नॉन यूनिफॉर्म भी होती है। नॉन यूनिफॉर्म नेक्स्ट लेक्चर पे करेंगे, पहले यहाँ पे यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। और जो हम लेंगे यहाँ पे जो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर होगा उसमें जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमने कैसे लेनी है, जैसे वाटरमेलन लेते हैं हम, उसमें उसके सीड्स डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, इसी तरह से हमने ये लेना है। ठीक है, ये चार्ज है और इसका जो रेडियस है हमारे को दिया हुआ है कैपिटल आर। नाउ इसमें वही केसेस लेंगे कि पॉइंट पी विच इज आउटसाइड द, लेंगे एक पी ई निकालनी है एट पॉइंट पी विच इज आउटसाइड, ठीक है, एंड एट ए डिस्टेंस स्मॉल आर एंड आर इज ग्रेटर देन आर। ठीक है, ये निकालनी है हमने। यहाँ पे हम गॉसियन सरफेस लेते हैं, ये हमारा गॉस लॉ अप्लाई करना, ये सबसे वही है हमारा जो एफिशिएंट तरीका है, और उसमें हम सबसे पहले गॉसियन सरफेस लेंगे। और यहाँ पे क्योंकि ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन है, वॉल्यूमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है, therefore हमारे पास एक रो लेते हैं हम, ये होगा चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। जैसे 1 मीटर क्यूब में कितना है, रो है 2 मीटर क्यूब, 3 मीटर क्यूब, ऐसे कैसे भी निकाल सकते हो इसको। ठीक है, और जो हमारा ये एक लेंगे हम अपना सरफेस एरिया। सरफेस एरिया कितना होता है स्फीयर का, 4 पाई आर स्क्वायर। एक यहाँ पे वॉल्यूम भी यूज करना, आर अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। वॉल्यूम क्या होता है स्फीयर का, एक ये फॉर्मूला लगेगा 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, जैसे जैसे बाकी आएगा देखते हैं। ठीक है, नाउ केस क्या है हमारा, केस 1 क्या है, व्हेन आर इज ग्रेटर देन आर। सबसे पहले जब गॉस लॉ लगाते हैं तो क्या करते हैं हम, फाई ई, पहले तो गॉसियन सरफेस किया। सेकंड पॉइंट से शुरू करता हूँ क्योंकि फर्स्ट पॉइंट हमेशा गॉसियन लॉ में गॉसियन सरफेस चूज करना होता है, और उसकी जो फील्ड होती है दैट इज रेडियली आउटवर्ड। ये हर बार हमने किया है। और अगर कोई एरिया वेक्टर है यहाँ पे, तो एरिया वेक्टर ए है हमारा, तो उसका थीटा 0 होगा बिटवीन ई एंड एरिया वेक्टर। अगर कोई हमारा ds स्मॉल सरफेस है यहाँ पे, तो उसका एरिया वेक्टर ऐसे आएगा, और एंगल जो दोनों में ई और ए वेक्टर में आएगा इसका, तो क्या आएगा थीटा 0, ई एंड ए वेक्टर, एरिया वेक्टर उसका। ठीक है, तो ये पता ही है थीटा 0 है हमारा। नाउ पाई ई इक्वल्स टू हमारा वही फॉर्मूला, ये आपको याद रखना है, ds। अब हमारा ई ds कॉस थीटा, कॉस 0 है ये पता है हमें, ये आ जाएगा e इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ये आ गया हमारा फाई ई। नाउ तीसरा पॉइंट होता है चार्ज इनसाइड, Q है। अब चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम क्या है, इक्वल्स टू, ये रो है हमारा चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, इसमें से हमारा चार्ज आ जाता है रो इंटू वी 4/3 पाई आर क्यूब। इस केस में जो चार्ज होगा पूरा इसके कारण होगा, एंड दिस इज द होल चार्ज स्फीयर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट जो होता है हमारा स्टेप, अप्लाई गॉसेस लॉ। अप्लाई गॉसेस लॉ, गॉसेस लॉ अप्लाई करते हैं, फाई ई इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आ गया हमारा E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू Q 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये खत्म, E इक्वल्स टू आर क्यूब अपॉन 3 epsilon naught r square. This is
वन फॉर्मूला। ये इसकी बजाय हम दूसरा करेंगे, वो बताता हूँ। इन टर्म्स ऑफ क्यू करेंगे। यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। ये हमारा एक आया, ठीक है। तो यहाँ पे एक हमने ये रो लिखना भूल गए थे, यहाँ पे एक रो आएगा, यहाँ भी रो आएगा, ठीक है। जैसे जैसे हम यहाँ से आगे जाएंगे E रिड्यूस होगा। अब हम अगर Q लेते हैं, इन टर्म्स ऑफ Q लेते हैं, तो सीधा आएगा ये, यहाँ पे Q है, इसको यहाँ से लेते हैं अगर फाई E, तो ये आ जाएगा E इंटू 4 पाई R स्क्वायर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। E इक्वल्स टू Q अपॉन 4 पाई R स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला है ये हर बार हमारा आ रहा है, ये हमने देखा हुआ है। ये पॉइंट चार्ज इनसाइड द शेल, कंडक्टिंग सॉलिड, कंडक्टिंग शेल, हॉलो शेल और नॉन कंडक्टिंग हॉलो। इस केस में, सब केस में ये आता है, और आउटसाइड में हमेशा ये आता है। और हमें जो याद रखना है, ये वाला फॉर्मूला याद रखना, क्योंकि एडवांस में यही क्वेश्चन आते हैं, क्यू के बेस पे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो एक तो ये हो गया हमारा व्हेन द पॉइंट इज आउटसाइड द स्फीयर। और इसमें अगर एट द सरफेस निकालना तो इस आर को रिप्लेस कर दो कैपिटल आर से, ये हो जाएगा, ठीक है। नाउ द इंपॉर्टेंट केस इज व्हेन आर इज लेस देन आर मींस दैट ई इनसाइड द स्फीयर, क्योंकि यहां पे हम निकालेंगे, अब देखिए सेम वही है, फिगर वही उसी तरह बनेगी, लेकिन ये जो फिगर में एक चीज आएगी वो आएगी कि हमने पॉइंट लेना है इनसाइड। इनसाइड पॉइंट लेंगे तो कैसे लेंगे, ये चार जैसे है, थोड़ा सा मैं हल्का सा बना रहा हूं ताकि हमारा अंदर ड्रॉ कर सकें। ये गॉसियन सरफेस लेंगे एक, ठीक है। ये आर है, ये हमें पता है आर कैपिटल है, ठीक है। दिस इज द रेडियस ऑफ द गिवन स्फीयर एंड विद ये क्यू है, ठीक है। इसमें भी जब हम लगाएंगे क्या, ई रेडियली आउटवर्ड, वही अगर डी एस इज स्मॉल एरिया देन एंगल बिटवीन ई एंड थीटा इक्वल्स टू ई एंड दिस एरिया वेक्टर इक्वल्स टू 0, थीटा इक्वल्स टू 0। सो मैं डायरेक्ट उस पे आ रहा हूँ सेकंड पॉइंट पे अपने। सेकंड पॉइंट क्या होता है हमारा, फ्लक्स निकालना, फाई ई इक्वल्स टू ई डी एस इक्वल्स टू ई डी एस कॉस 0। डी एस कितना आएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। ये हमारा फ्लक्स आ गया। नाउ थर्ड पॉइंट इज चार्ज इनसाइड, ये आएगा क्यू है। अब चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, वही चीज हम कर रहे हैं बार बार, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम Q अपॉन V इक्वल्स टू रो, Q इक्वल्स टू रो इंटू V। और ये चार्ज किसके कारण होगा, देखिए यहां पे गलती होती है, ये चार्ज होगा इस स्फीयर के कारण। ये रेडियस लेंगे यहाँ पे, रो इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, कैपिटल नहीं लेना। यहाँ पे हमने कैपिटल लिया था क्योंकि ये बाहर था पॉइंट, अंदर होगा तो सिर्फ इतने स्फीयर के कारण चार्ज होगा, ये जो चार्ज इसके इंक्लोज्ड है, ठीक है ना, ये होगा। तो इसके बाद तीसरा पॉइंट हमारा है अप्लाई गॉसेस लॉ, फाई ई क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये कितना आ जाएगा हमारा, E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू Q कितना है, रो इंटू 4/3 पाई आर स्क्वायर, नीचे आएगा एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगा पाई आर क्यूब है यहाँ पे, हाँ ये आर एक रह गया, पाई 4 खत्म,
E इक्वल्स टू रो R अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। एक तो ये आ गया रिजल्ट। जो एग्जाम में आता है क्वेश्चन, जैसे 2014 जेई में आया था, उसमें दिया था टोटल चार्ज। इस पे चार्ज ये नहीं देते हमें टोटल चार्ज देते हैं, टोटल चार्ज क्यू इस पे। तो वो कैसे निकाल लेंगे? उसके लिए हमारे को जो फॉर्मूला वो याद रखना हमने। हम क्या करेंगे, यहाँ पे रो की वैल्यू करेंगे। तो हमारा रो क्या होता है? चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो रो क्या है हमारा? रो इक्वल्स टू चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, क्यू अपॉन वी। क्यू अपॉन 4/3, यहाँ पे कैपिटल आर। तो E हमारा क्या आएगा? E इक्वल्स टू Q इंटू आर, नीचे आ जाएगा ये वाली वैल्यू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 3 एप्सिलॉन नॉट। 3 कैंसिल होगा हमारा, तो हमारे पास ये आ जाएगा क्यू आर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। E की वैल्यू हमारी ये आ गई। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, लर्न दिस फॉर्मूला। ओके, ये हमारा आ गया। अब इसमें देखो एक चीज आ रही है और, चाहे हमने ये किया इसमें भी ये Q कांस्टेंट, ये सारे कांस्टेंट है। R जैसे जैसे R बढ़ेगा, जैसे जैसे R हम बाहर जाएंगे, E बढ़ेगा। इस केस में जैसे जैसे हम बाहर जाते हैं E कम होगा। उसका रीजन देखिए, चार्ज बढ़ रहा है। देखिए अगर हमारे पास ये है, यहां पे 0 है, यहां पे चार्ज आ गया, यहाँ पे R1 है, यहाँ पे R2 है, यहाँ पे चार्ज इंक्रीज हो गया, यहाँ पे E बढ़ेगा, यहाँ पे E बढ़ेगा, यहाँ पे और बढ़ेगा, और मैक्सिमम जाएगा सरफेस तक। मैक्सिमम कहां तक जाएगा? सरफेस तक। ये इंपॉर्टेंट बात है। और सरफेस से बाहर जब जितना दूर जाएंगे फिर कम होना शुरू हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट। inside, E inside will increase, and this is different from the other cases. Hollow conducting, solid conducting, hollow non-conducting case. In that case, E inside was 0. Here E inside goes on increasing, and the formula we have to learn, Q into small r, अंदर वाला जो गॉसियन सरफेस लिया, अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर क्यूब जो हमें दिया होगा। एंड Q इज द टोटल चार्ज। हमें अंदर वाले का चार्ज नहीं देते, हमें टोटल चार्ज देंगे जितना होगा। तो वो जो हमने लेना है वो वाला फॉर्मूला हमने लर्न करना है। अगर हम इसका एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, यहां पे मैं इसको यहां पे इरेज करता हूं। अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं तो कैसा ग्राफ प्लॉट होगा? हमारा ग्राफ कैसा प्लॉट होगा? देखिए ये हम जा रहे हैं इनसाइड से, इनसाइड टू आउटसाइड। ये हमारा इनसाइड है, ये एट आर है, ये आउटसाइड है, और ये हमारा E है। ये हमारा होगा E मैक्स। ये है हमारा E मैक्स। तो यहां पे जैसे जैसे हम जा रहे हैं, ये इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, एंड दिस इज, ये ऐसे आएगा। ये है हमारा सॉलिड नॉन कंडक्टिंग। ठीक है। और हमारा लास्ट ग्राफ जो था कंडक्टिंग में कैसा आया था, ये देखिए वो भी बना रहा हूं मैं। यहां पे हमारा R है, यहां पे E है। E मैक्स सेम, ये भी सेम।
फर्क यहां पे था, ये था हमारा आउटसाइड, इनसाइड में 0 था, ये हमारा आउटसाइड है, ये एट आर एंड दिस इज इनसाइड, इनसाइड इट वाज 0। ये है हमारा हॉलो सॉलिड कंडक्टिंग एंड हॉलो नॉन कंडक्टिंग, ये हमारे ग्राफ थे। अगर चलो बाकी ये दिस इज अ रिजल्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट यू हैव टू रिमेंबर इन टर्म्स ऑफ होल चार्ज क्यू। होल चार्ज वाला रिजल्ट याद रखना है, इसके बेस पे हमारा क्यू पूरा आता है। और नेक्स्ट हमारा होगा नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में, हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा।